गोपाष्टमी के पावन अवसर पर आरा विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर विजय गुप्ता ने दिखाया अपनी आस्था और सेवा भाव का अनोखा उदाहरण। आज उन्होंने स्थानीय गौशाला पहुंचकर गौमाता की पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया। गोपाष्टमी महोत्सव के अवसर पर डॉक्टर गुप्ता ने गौशाला में तुला दान करते हुए चारा और आवश्यक सामग्री का योगदान दिया। उन्होंने कहा, गौसेवा भारतीय संस्कृति और मानवीय संवेदना का प्रतीक है। गौशालाओं की सुरक्षा और व्यवस्थापन हमारी जीवंत विरासत का हिस्सा है। डॉक्टर विजय गुप्ता ने आश्वासन दिया कि जनता का आशीर्वाद मिला तो क्षेत्र में गौशालाओं के संरक्षण और चारे की व्यवस्था को और सशक्त बनाया जाएगा। गौशाला में मौजूद श्रद्धालुओं और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर के पीछे गुप्ता का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने गौ सेवकों से मुलाकात कर गौशाला की व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली और हर संभव सहयोग का वचन दिया। अभी पहले से दो गठबंधन था। एक गठबंधन महागठबंधन है और एक है एनडीए। एनडीए का आधार ही है हिंदू मुस्लिम और महागठबंधन का आधार है अगड़ी और पिछड़ी जातियों को विभाजित करना। पहली बार एक तीसरी शक्ति आई है जो जनसुराज की शक्ति है, जिसका आधार केवल विकास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है और पलायन को रोकना है। और जनता अब समझ चुकी है, जनता बदलाव को चुनने जा रही है, जनता व्यवस्था परिवर्तन को चुनने जा रही है और बिहार में जनसुराज की सरकार आ रही है। एक बात और बोलेंगे सर, बिल्कुल, कि जो भी गौशाला की जमीनें हैं या अगल बगल या जो भी हो, तो बहुत सारे लोग ये प्रयास करते हैं। आप पहले जानते हैं कि नहीं, ये पहले बताइए। हाँ, ये तो डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब हैं। हाँ। क्या है ये? अभी तो जनसुराज के आरा से इनको मिला। ये जानते हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए जनसुराज का कैसा, आप कैसा सोच रहे हैं? बढ़िया है, ठीक है। बहुत सारे हमारे मित्र भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे मित्र हैं। हाँ। तो मैंने अच्छे हैं कि खराब है? नहीं, बिल्कुल अच्छे हैं। सोच कैसा है जनसुराज का? क्या सोच से आप इंस्पायर हो रहे हैं? बढ़िया है। अरे सबसे बढ़िया तो मनीष भैया का जो हम लोग सुनते हैं, मनीष भैया के हमारे मामा भी नागेश सम्राट जो है उनके साथ में रहते हैं। बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया उनका थिंकिंग अच्छी है जनसुराज। बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ाई लिखाई की बात कर रही है, रोजगार की बात कर रही है, पलायन की बात, पलायन हटाने की बात कर रही है। रोजगार के लिए तो होना ही चाहिए। रोजगार मिल कहाँ रहा है किसी को भी? तो जनसुराज पे भरोसा लग रहा है? बिल्कुल, एकदम 100%। ठीक जी जी, एकदम 100%। सबसे बड़ी बात है जी सर, जी सबसे बड़ी बात है जो सरकार जी गौ रक्षा के लिए, गाय माता को पूजने के लिए और उसका वास्ता देके सत्ता हासिल करती है, वहीं पे इस गौशाला में उनके द्वारा किसी भी तरह की सुविधा नहीं दी जाती है। ये बड़ा अपने आप में सोच का विषय है और जनता इस बार इस सोच के लिए, जो भी गवर्नमेंट है अभी की, जो एनडीए की सरकार है, उसको जवाब देने के लिए आतुर है और जनता को जनसुराज के लिए भरपूर समर्थन मिल रहा है। और उम्मीद करते हैं कि इस बार का आरा विधानसभा में जो जीत की मार्जिन होगी आप सबों के सहयोग से अभी तक का एक ऐतिहासिक जीत होगा विधानसभा में। मैं आप सबों से इस गौशाला में ये दरख्वास्त करूंगा कि जब आप 6 नवंबर को वोट के लिए जाए तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खुद तो वोट अपना करें ही, लेकिन लोगों को भी प्रेरित करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। और जनसुराज के लिए मैं वोट मांगूंगा कि आप स्कूल का बस्ता क्रमांक संख्या 10 पर 6 नवंबर को जाके ईवीएम का बटन दबाए और जनसुराज को भारी मतों से विजयी बनाए, ताकि जनता की सरकार हो, न कि जात पात की सरकार हो और हिंदू मुस्लिम की सरकार हो। ये सरकार सुशासन की सरकार हो, ये जनसुराज हो और जनसुराज इस बार सत्ता में आ रही है। ये सारे लोगों का प्रतिक्रिया देखिए। इस बार बदलाव हो के रहेगा और इस बार बदलाव केवल सरकार का नहीं होगा बल्कि पूरी व्यवस्था परिवर्तन होगा। थोड़ा सा भाई साहब पीछे।
प्राइवेट गौशाला है भैया, फिर भी इसमें कम से कम हेल्थ के लिए भी सपोर्ट करना है। तो फिर एक ऐसा दोनों जिस तरह से अभी प्रशांत किशोर बोल रहे हैं तो जाति हमें राजनीति करता कुछ समझ में है, लेकिन सही बात है को परिवारवाद ये धर्म तो समझ में आता है, ये तो धर्म से हट के केवल अपने लोगों की राजनीति कर रहे हैं। नहीं तो इन गायों को तो छोड़ना नहीं चाहिए, अभी के लिए तो उनको सोचना चाहिए। अभी हर मंगलवार को यदि आप देखेंगे तो गोरहनी मेला से बहुत सारी ट्रक ऐसी है कि जो कि अनुपयोगी बाछा और गाय उसके लिए करता है। कनेक्ट हो जाएगा, उसको बंद रखिएगा प्लीज, उसको भी बंद रखिएगा। हमको मौका मिले इसी अपनी जिंदगी के दम पर यहाँ जाना जा रहा है। हमारे